नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से कांग्रेस को पड़ा दौरा, जाने किस डर से आईएनसी हुई परेशान। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया। G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायतें कर रही थी, और उन्होंने यह भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या चिंतित और परेशान कर रहा है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दैनिक ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि इटली ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले पर अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाले से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि यह दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकते हैं और भारत में उच्च प्रोफाइल वाले राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि पीएम मोदी की हाल ही की इटली यात्रा से लौटने के बाद इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में जांच और अभियोजन ने गति पकड़ ली है। बता दें कि 26 मई 2024 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले इटली की एक अदालत ने भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटाले में एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और 2 बिचौलियों सहित 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए एक फैसला सुनाया था। लेकिन इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा जोखा और अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था। इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता है उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में 600 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत मिली थी। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। 3600 करोड़ में खरीदे गए थे 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया है। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाले में रिश्वत पाने वालों के नाम भी है। इसमें यूपीए 2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है और सबसे बड़े रक्षा घोटाले में से एक, जो 1 दशक तक दबा रहा, वह अब बाहर आने के लिए तैयार नजर आ रहा है। विशेष रूप से अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला यूपीए 2 शासन का एक भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें बिचौलियों और शायद राजनेताओं को भी रिश्वत दी गई थी, क्योंकि भारत ने इतालवी रक्षा विनिर्माण दिग्गज फिनमेकेनिका द्वारा अनुमानित लागत पर 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने का 3600 करोड़ रुपए का सौदा किया था। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।